तो जर्मन दार्शनिक का फ्रेडरिक नीत्शे, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं, ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्यों इस फिलोसोफर की वैल्यू है या क्यों हमें समझना चाहिए आज के समय में इंडिया में। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊंगा कि हिस्टोरिकली जो इसका सबसे पॉपुलर लाइन है वो है गॉड इज डेड। डज स्पोक, जरतुस्त्रा नाम की एक बुक है जो उसने लिखी, और उसमें इसने लिखा गॉड इज डेड, ईश्वर मर गया। ये चीज हमें लगेगी कि ये क्या मतलब है, क्यों कह रहा है। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये है 19वीं शताब्दी में, है ना, 19th सेंचुरी। अगर आप इतिहास जानते होंगे तो 1840 से लेके 50-60 तक यूरोप के अंदर क्या हो रहा था। यूरोप के अंदर हो रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और भारत के अंदर 1857 में क्रांति हुई थी। ये उस समय की बात है, उसके बाद में लिख रहा है ये, ठीक है। पूरी दुनिया पे इंग्लैंड छाया हुआ था, छाया हुआ था। और किस आधार पे? मशीनों के आधार पर, इंडस्ट्री के आधार पर। दूसरी ओर लोगों का क्रिश्चियनिटी, और उससे क्रिश्चियनिटी का प्रचार भी हो रहा था इंग्लैंड के थ्रू, ठीक है। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल भी आ गए थे, साइंस डेवलप हो गई थी, तो लोगों के मन में ये सवाल भी आ गए थे कि भाई ईश्वर को कितना माने, ईश्वर की मॉरलिटी कितना काम करती है। दूसरी तरफ कौन सी मॉरलिटी आ रही थी कि फायदे का, मुनाफे के हिसाब से सोचो। ये दौर चल रहा है, ठीक है। इस दौर में वो कह रहा है गॉड इज डेड। अब जो पुरानी परंपरा, पुराने ट्रेडिशन, पुराने जो विश्वास थे वो तो टूट गए। हमें नहीं पता, जैसे आज की डेट में हम सही गलत किस आधार पे मानते हैं, हम भारतीय, जो हमारे धर्म में लिखा होगा, या तो या हमारे समाज से आया होगा, या हमारे परिवार से आया होगा। लेकिन समाज में, परिवार में जो चीजें सही और गलत आई हैं वो कहां से आई हैं? अगर आप देखोगे तो वो भी किसी न किसी धार्मिक चीज से जुड़ी हुई मिलेगी, वहीं से हमारा सही और गलत मुख्य तौर पर होता है। और कोई तरीका है तय करने का? लेकिन मान लो अगर हम हो जाए नास्तिक, ठीक है, हम ईश्वर में कोई भरोसा नहीं करते, तब हमारा सही गलत कैसे तय होगा? सोचो, कैसे करोगे सही गलत तय? क्या आधार होगा, किस बेसिस पे हम बोलेंगे क्या ठीक है क्या गलत है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सही गलत के बिना डिसीजन लें। जब भी लाइफ में हम कुछ भी करने जाएंगे हमें सही गलत तो ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे जो लिख रहा है ये गॉड इज डेड, वो इसलिए लिख रहा है कि ईश्वर नहीं है। अब ऐसी स्थिति में सही गलत कैसे डिसाइड होगा, इसको लेके इसने उस मॉरलिटी को डेवलप करने की कोशिश से अपनी शुरुआत की है, ठीक है। इसने क्या किया, इसी दौरान दो चीजों का क्रिटिक किया। एक तो क्रिश्चियन मॉरलिटी, क्रिश्चियन मॉरलिटी। दूसरी जो ब्रिटिश मॉरलिटी थी, ब्रिटिश मॉरलिटी थी, क्या थी ब्रिटिश मॉरलिटी? जो चीज फायदे की हो, फायदे की हो, या यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटी की हो, वो चीज ठीक होती है। क्रिश्चियन मॉरलिटी क्या थी? अपने आपको सजा देना, गिल्ट में रहना, है ना, गिल्ट में रहना, अपने आप को कमतर आंकना, अपने आप को कमजोर मानना, है ना, यही है क्रिश्चियन मॉरलिटी। सहनशीलता, विनम्रता, अपने आप को क्षमा, इन सबको ये कह रहा है, ये सारी मॉरलिटी जो है क्रिश्चियन मॉरलिटी है। और ये मॉरलिटी, इसको इसने नाम दिया स्लेव मॉरलिटी। स्लेव मॉरलिटी मतलब ये ऐसी मॉरलिटी है जो आपको स्लेव बनाती है, कमजोर बनाती है, गुलाम बनाती है। और इस मॉरलिटी से अगर आप चलोगे तो जीवन में हमेशा गुलाम बने रहोगे। ये इसने क्रिटिक किया, ठीक है। इसकी क्रिटिक क्यों की? आजकल मुझे लग रहा है यही तो मॉरलिटी चल रही है हमारी सबकी, फायदे की, यूटिलिटी की, उपयोगिता की। जो चीज फायदे की है वो चीज करो, जो सबके लिए अच्छी है वो करो, है ना। लेकिन इसने इसकी भी आलोचना करी। इसकी आलोचना इसलिए करी क्योंकि इसका मानना था जो चीज फायदे की है या उपयोगी है,
इसका मतलब यह है आप उस साइकी से चल रहे हो कि सरवाइव कैसे रह सके, बस जिंदा कैसे रहा जाए। आपकी ये साइकी है। ये वाली साइकी हमेशा वो चीज देखती है कि क्या फायदे की है, क्या चीज उपयोगी है, वो चीज अपने पास रख लो। समाज में क्या चीज, इससे दो चीजें होंगी, एक तो आप बिल्कुल जिंदा रहने के बारे में सोचोगे, बस सर्वाइवल की बात सोचोगे। दूसरी चीज, आप बिल्कुल मीडियोकर व्यक्ति बन जाओगे, कमजोर व्यक्ति बन जाओगे, समाज के एक कॉमन मास बन के रह जाओगे। ये होगा इसका नतीजा। हालांकि इन दोनों का नतीजा यही होता है। दोनों के नतीजे में आप क्या होता है, आप खुद अपनी मॉरलिटी, अपना सही गलत डिसाइड नहीं करते, आप दूसरों से उधार लेते हो कि सही क्या है गलत क्या है, और उसको आप फॉलो करने लग जाते हो बिना जाने कि ये सही है या गलत है। इससे होगा क्या, आप एक एवरेज इंसान बन के रह जाओगे और जीवन में कभी एक्सीलेंस को नहीं पहुंच पाओगे। जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो आपके अंदर यूनिक पर्सनालिटी है, उसको आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। इस बेसिस पे इसने इसकी आलोचना। ठीक है, आप हिस्टोरिकली इसका रेलिवेंस समझ रहे हो कि आज भी ये देखा जाए तो आज इंडिया में ये स्थिति बनी है कि इंडिया में भी अब क्या हो रहा है, जो ट्रेडिशनल मॉरलिटी है, जो धर्म से आ रही है, वो टूट रही है, ब्रेक हो रही है, नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन नई मॉरलिटी कोई बनी नहीं है, हमें नहीं पता। तो नतीजा क्या निकल रहा है आज के समय में, हम ये बोल रहे हैं कि कुछ भी सही गलत नहीं होता। आजकल आप किसी से भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा, कुछ भी सही गलत नहीं होता भाई, मेरा सही मैं जानता हूं, तुम्हारा सही तुम जानते हो, है ना। ये भी कुछ इस तरह की बात कर रहा है। इसके रिसोर्सेज यहाँ निश्चय में मिलेंगे ये वाली बात के, लेकिन धीरे धीरे समझते हैं कि ये क्या कौन सी मॉरलिटी को डेवलप कर रहा है, और विल टू पावर एक्चुअल में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस मॉरलिटी से कैसे जुड़ा हुआ है। यहां तक कोई सवाल, बात यहां तक क्लियर हुई है, कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है।